दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण ज़िले के डेवलपमेंट और पश्चिमी चंपारण के विधानसभा चुनाव ज़िले के अंदर जिस तरह से होने वाले उसके ऊपर कुछ लेखे जोखे के बारे में। तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी सीमाकरण बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलाके के अंदर आ जाना काफ़ी गहरा असर छोड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य जनजातियों के लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। ये कहीं न कहीं बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव की हम इस पे बात कर सकते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस ज़िले के अंदर कुल 9 विधानसभा सीटें थी। वर्ष 2020 में पश्चिम चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीटों में से जो तो एनडीए और महागठबंधन, जिसको आज का हम इंडी गठबंधन कह सकते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ या मध्य मुकाबिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 8 सीटें जीती थी, बीजेपी 7, जेडीयू 1 और महागठबंधन को केवल 1 सीट में जीत मिली थी। दोस्तों, 2020 की विशेष विजेताओं जिसे वाल्मीकि नगर से जेडीयू, नरकटियागंज से बीजेपी का विवरण काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। इस इलाके के अंदर यानी कि इस ज़िले के अंदर विकास और उसकी गति को लेकर अगर सवाल किया जाए तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जनता के सवाल तो सिर्फ सवाल ही रहते हैं। 2025 की चुनावी रणनीतियों के हिसाब से अगर देखें तो राजनीतिक गठबंधनों की अगर बात करें तो एनडीए और जेडीयू के बीच में चंपारण के अंदर जो है तो काफ़ी टक्कर देखने को इन दिनों मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में विशेष प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं ताकि पिछली बार वाली सीटों में अपनी बढ़त बनाए रखें। आरजेडी और महागठबंधन की या फिर इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनको सबसे बड़ा थ्रेड जिसका है वो है ये जनाब ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। यहाँ पर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो अगर अपनी सीटें उतार देती है तो सीधा इनको यानी कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो वोटों का डिवाइडेशन आरजेडी के गठबंधन को कमज़ोर करेगा, लेकिन आरजेडी पे भी कई चीज़ें लागू होती है। आरजेडी और महागठबंधन की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। वीआईपी की सीट बंटवारे की मांग निराधार साबित हुई और सीटों की संख्या सीमित होने से महागठबंधन पर दबाव बनाने में वो नाकाम रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट लगातार भाजपा का गढ़ रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। लगभग 1,36,568 वोटों का डिफरेंस रहा। रेडिट जैसे स्पेशल प्लेटफॉर्म से मिल रहे संकेत के मुताबिक बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए इस बार अगर जो है तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो तमाम 9 सीटों के ऊपर कब्जा जमा सकती है एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी की मदद से। यहाँ पर एलजेपी वोट काटने की मशीन साबित हो सकती है और आरजेडी के लिए एआईएमआईएम भी एक बहुत बड़ा थ्रेड बनता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें पश्चिमी चंपारण ज़िले की तो बीजेपी के लिए सीधी तौर पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि 9 की 9 सीटों के ऊपर रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में जैसा कि हम जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर ये लोग साथ ले लेते हैं तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सीधी तौर पर अगर बात करें तो ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें नीतीश बाबू काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जो तो सन्नाटा भी बर्पा कर सकती है, क्योंकि निष्कासन के अगर तौर पर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण के ऊपर कांग्रेस गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं इंडिया अलायंस अगर बड़ी मेहनत कर जाता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपनी सीट उतारने से गुरेज कर जाती है या अपनी सीट उतारती ही नहीं है तो सीधी तौर पर दोस्तों यहाँ पर बड़ा परिणाम आरजेडी के पक्ष में भी जा सकता है। सीधी तौर पर अगर बात करें तो जनता की अगर बात की जाए तो काफ़ी
नाराज़ नज़र आ रही है। मौजूदा दौर की हालात के तौर पर अगर देखें तो कई स्थितियों का बदलाव हो सकता है। यदि गठबंधन मजबूत रहेगा और वोट विभाजन नहीं हुआ तो एनडीए में से जो है तो कई सीटें गिर सकती हैं और वो इंडी गठबंधन की झोली में जा सकती है। इसके अलावा जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग में अगर किसी तरह की कूटनीतिक या राजनीतिक तौर पर अंदरूनी कलह सामने नहीं आती है तो आरजेडी के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अन्यथा पश्चिमी चंपारण ज़िले के ऊपर फिर एक बार हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमल जो है तो खिल सकता है, क्योंकि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कई एक चुनौतियों का सामना नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार की राजनीति के चलते या नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। चुनावी विश्लेषण की बात करें तो 9 सीटों में से 8 सीटें एनडीए की तरफ गई थी और महागठबंधन के पास 1 सीट थी। इसी तरह 2025 के अंदर ये अनुमान 7 से 8 होने की आशंका दिखाई दे रही है और वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन के पास 1 से 2 सीटें बाकी रह सकती हैं। इस अंक तालिका के अंदर अगर देखा जाए तो 2020 से 2025 तक आने तक कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। आरजेडी से लगातार एमआईएम जो है तो साथ में लेने की घोषणा कर रही हैं, लेकिन अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ में नहीं लिया जाता है तो कहीं न कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। यदि आप विशिष्ट विधानसभा सीटों की बात करें तो वाल्मीकि नगर, बेत्ता, लौरिया आदि सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर पकड़ सामने आ रही है। यहीं अगर कांग्रेस गठबंधन जो है तो अपना फोकस ज़्यादा करता है तो वाल्मीकि नगर, बेत्ता, लौरिया जैसी सीटों के ऊपर वो अपने विशेषकर मजबूती को ध्यान में रखते हुए जीत दर्ज कर सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर लेफ़्ट का भी काफ़ी अच्छा दबदबा बन सकता है और लेफ़्ट की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अगर यहाँ पर साथ मिल जाती हैं या फिर एक मजबूत सीमाकरण में आरजेडी के साथ बन जाती हैं तो कहीं न कहीं जो है तो मैं आपको बता दूँ कि इंडी अलायंस को या फिर इंडी गठबंधन को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कम्युनिस्ट पक्ष आरजेडी और कांग्रेस के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अंक तालिका में कांग्रेस का गठबंधन काफ़ी ऊंचा पहुंच सकता है। वैसे 9 सीटों के ऊपर विकास और कई एक चीज़ों को अगर बात करें तो इनका कोई तरह से देखा जाए तो मुद्दा नहीं रहा है। बस तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ कई एक चीज़ों का भेद यहाँ पर खुलता हुआ भी नज़र आ रहा है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, अन्य वर्गों की अगर बात करें तो उनके इलाकों के अंदर ये लोग जो है तो काफ़ी दबदबा बनाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन विजेता वही होता है जिसको जनता वोट देती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर